दोस्तों ये फ़िल्म गाना सुनने में बहुत अच्छा है और डांस करने में भी इसमें बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब आस-पास सब खुश हो ना, आस-पास खुशी हो, दिल में खुशी हो तो डांस करने में और मज़ा आता है। और ये खुशी कब आ सकती है पता है दोस्तों? जब हम अपनी तरफ से कोशिश करें, अपने से जुड़े नहीं भी हैं, हमारे आस-पास के लोग हैं, उनको हम क्या कुछ कर सकते हैं अपनी ताकत के मुताबिक, ये आप हमें बता सकते हैं हमारा फ़ोन नंबर डायल करके। हमारा फ़ोन नंबर है, जैसे कि आप जानते हैं, 1800 110001101110026। ये पूरी नंबर है और इस नंबर को मिलाकर आप हमें बता सकते हैं कि इस बरसात के मौसम में आप क्या करने वाले हैं या क्या कर चुके हैं। आप हमें बताइए, हमें भी आइडियाज़ दीजिए। हमने तो कुछ किया है अपने मन से, हमने आपको बताया और फिर अगर आप नहीं सुन पाए तो हम फिर से बता देंगे। लेकिन अभी हम लाइन पर लेते हैं उनको जिन्होंने हमें फ़ोन मिलाया है। हेलो। गर्मी ने मुश्किल कर दिया है जीना, गर्मी ने मुश्किल कर दिया है जीना, सर से पैर तक निकलता है पसीना, मिलेगी राहत मुझको जब बरसेगा सावन का महीना। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम नहीं, मतलब सावन शुरू होने में बस कुछ ही मिनट बाकी हैं। जैसे कि कहा गया है कि 10:15 के करीब सावन लग जाएगा, है ना? सावन का महीना शुरू हो जाएगा। अब ये महीना अच्छा भी लगता है, इसमें बरसात भी अच्छी खासी होती है। जी, नाम तो बता दीजिए अपना सर। अपना हाँ तारुफ करा दूं। जी, तारुफ करा दीजिए। जी, मैं सीतापुर से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा जी, तो बताइए। हमने पहली बार चंद्रानी जी आपसे बात हो रही है। आपसे मैं अभी पिछले इसी हफ्ते में आप आई थी, तो मैं आपको सुन रहा था, तो मैं काफी कोशिश की कि आपसे बात करूं, लेकिन मेरा फोन नहीं लगा। आज फोन लगा है तो बड़ी खुशी भी हो रही है। एक बात इससे पहले कि आप बताएं, जो हमने सवाल पूछा है, आपकी ज़बान बहुत अच्छी है और तलफ़्फ़ुज़ आपका बहुत अच्छा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जी राजा जी, बताइए, हमने जो आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। हाँ, आपने यही पूछा कि सावन के महीने में है कि नहीं की है, लेकिन हम खास करके ये बताएंगे जी। मैंने अपने खेतों में पेड़ लगाए हैं। जी, अच्छा। इसलिए कि बरसात के मौसम में पेड़ लगा दो तो अच्छे चलते भी हैं और हमें जो है पानी देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। उनका ख्याल लेके रखना तो पड़ता है फिर भी। तो राजा जी आपसे रखना पड़ता है जी, लेकिन जो है पानी जो है जैसे गैर मौसम में लगाओ तो पानी डालना पड़ता है। आजकल क्या है, बारिश हो जाती है तो उन पेड़ों को पानी मिल जाता है। जी, लेकिन गुड़ाई वगैरह तो करनी पड़ती होगी। जी मैम, ये तो है, देखभाल तो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। तो राजा जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके मैम, बहुत शुक्रिया। बाय। और अब हमारे साथ लाइन पर कौन है? हेलो। हेलो जी, नाम बताएं अपना। आदिल बोल रहे हैं, मिर्जापुर मलियाबाद से। जी आदिल जी, ये बताइए, हमने ये जानना चाहा है कि जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये 3 ख़ास मौसम होते हैं, लेकिन ये बरसात के मौसम में आम लोग तो डांस करते होंगे, लेकिन जो हम कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे आसपास रहते हैं जिनको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो हम दे सकते हैं उनको, या हम और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे राजा साहब ने फ़ोन किया था सीतापुर से, उन्होंने कहा कि उन्होंने पेड़ लगाए हैं जिनमें उनको पानी खुद ब खुद मिल जाता है। तो आप क्या करते हैं या क्या किया है आपने कभी किसी के लिए? बरसात मौसम में तो हम भी पेड़ लगाए हैं, अपने बाग है हमारे, तो वहाँ नर्सरी है तो मलियाबाद में हमारे यहाँ, तो वहीं से आम के पेड़ लाए थे, तो हमने बरसात में आम के पेड़ भी लगाए अपने बागों में। जी, बहुत शुक्रिया आदिल जी, आपने बात की इसके लिए। बाय बाय। और दोस्तों, वैसे हम आपको बताएं कि कुछ आपने डिफरेंट किया हो। ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सुन लेते हैं, अच्छा इसने ये बोला, चलो हमें आइडिया मिल जाता है। नहीं, सच बताइए जो आपने सच में, वैसे हम मान रहे हैं कि आपने, जो आदिल जी ने और राजा जी ने सही बात कही है, लेकिन कुछ डिफरेंट किया हो भाई, कुछ ऐसा किया हो जो आपको दिल को खुशी हुई हो। जैसे हमें खुशी हुई, वो हमने आज तक कभी नहीं किया था, लेकिन हमने देखा कि अम्ब्रेला की ज़रूरत है, छातों की ज़रूरत है 2 लोगों को, तो जितना हमारा बजट था उस हिसाब से हमने काम करके वो किया। लेकिन आपने क्या किया वो आप हमें बता सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 11001110026 और प्लीज़ उनको मौका दीजिए जिनको कभी मौका नहीं मिला। और ये गाना आ रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
हेलो सलाम लखनऊ। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अरमान बोल रहा हूँ, रामपुर कटरा, जिला बाराबंकी से। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है कार्यक्रम सलाम लखनऊ की इस महफिल में। कैसे हैं आप अरमान जी? जी हम तो बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बस आपकी दुआएं हैं। और आपसे मेरी पहली बार शायद बात हो रही है। चलिए, ये हमारी खुशनसीबी है कि आप इतने दिनों बाद जो है ये महफिल सजी है और पहली बार आपसे हमारी बात हो रही है। पहली बार मैं जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, मैं पहली बार ही प्रोग्राम सुन रहा हूँ। हाँ, लॉकडाउन के बाद तो आज पहली बार ही शुरुआत हो रही है प्रोग्राम जी जी बिल्कुल, और लग रहा है सर जी। यही इल्तजा है कि आप सब जो है वापस जैसे पहले प्यार देते रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, सभी प्रोग्राम्स को, वैसे वापस आप हमें फिर से अपना प्यार हम तक पहुंचाइए। हमें कॉल करिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए और प्यारे प्यारे गीत सुनिए। जी जी, प्रोग्राम सुनना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैंने आज पता चला कि देखता हूँ सुन के, तो मैं सुना तो प्रोग्राम चालू था, मैंने सोचा चलो फोन लगाते हैं, बहुत इकबाल भाई से बात करते हैं। बहुत बहुत खुशी हुई आपने कॉल किया हमें। तो आज गाना कौन सा सुना दिया जाए आपको? आज गाना सुनेंगे जोड़ी नंबर का तेरी बिंदिया उड़ा के ले गए मेरी नंदिया, और कुछ दोस्तों को भी याद करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल याद कर लीजिए। ये हमारे दोस्त हैं जैसे कि मोहम्मद अहमद भाई हैं और मोहम्मद हसन भाई हैं, अकबर अली भाई हैं और रिजवाना फिरदौस हैं, ये सभी लोग। ठीक है, तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के लिए ये गीत एंजॉय करिए, ये गीत। बहुत बहुत शुक्रिया, कॉल करने के लिए शुक्रिया। घर के आसपास जो पानी इकट्ठा हो जाता है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल तो मैं अगर हमारे घर के आगे या साथ वाले घर के आगे जी, आपने बात की उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपका भी। और आज व्यास पूर्णिमा है, सबको जी आप सबको भी बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ लाइन पे और कौन है? हेलो हेलो, हाँ जी, नाम बताएं अपना। हाँ मैडम, मेरा नाम जसपाल सिंह, जिला लखीमपुर खीरी, जी उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपका फोन मिल गया। हाँ जी, पहली बार आपसे बात हो रही है जी हमारी भी बात हो रही है। ये बताइए कि जो बारिश का मौसम है वहाँ पे बारिश हुई कि नहीं? आज रात से ही हो रही है, कल शाम से बारिश हो रही है। अरे यहाँ पे तो इतनी जोर से बारिश हो रही थी दिल्ली में, हमें लगा कि हम सुबह जाएंगे कैसे। बहरहाल आज हमने आपसे एक टॉपिक पूछा है कि जो बारिश का मौसम है इसमें आप क्या करते हैं अपने से जुड़े लोगों के लिए? ये अपने लोगों को जैसी जरूरत हो वैसे उसके साथ, जैसे मान लिया किसी को हेल्प की जरूरत है उसके साथ हेल्प करवाइए। क्या जी हेल्प, जैसे मान लिया जैसे हम जिससे हमारी लोगों को हेल्प चाहिए, हाँ हेल्प करनी चाहिए। क्या हेल्प करते हैं आप? जिसके जैसे कोई काम हो, जैसे किसी के साथ किसी कहीं जाना है या किसी के काम करवाना है, उसकी हेल्प। अच्छा हाँ जी, ये आप बरसात के मौसम में ऐसे हेल्प करते हैं? जी जी। और दूसरे मौसम में ऐसे हेल्प नहीं करते कि अगर किसी के साथ जाना हो तो दूसरे मौसम में नहीं आते, सिर्फ बरसात में? नहीं किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, सब करना चाहिए। हाँ ठीक है। रघुविंदर जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। जी मेरा नाम आपने जसपाल जी लखीमपुर खीरी से। देखिए हमने आपसे ही बोला है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। और दोस्तों पता है कभी कभी हम सोचते हैं कि बस फोन मिल गया है तो बस बात करनी है, नहीं, ये चीज दिल में जहन में नहीं होनी चाहिए। हमारे से बहुत सारे लोग हैं जिनको सुन के हमें नए आइडियाज मिल सकते हैं। भाई जिंदगी में बहुत सारे नए आइडियाज हमें लेने चाहिए। वैसे ये आइडिया जो अम्ब्रेला देने का था, ये हमने कहीं देखा था किसी को कि किसी ने अपना ही अम्ब्रेला दे दिया था बारिश में, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा था। लेकिन हमें सही देखिए, कभी हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो सही इंसान की हेल्प करना भी बहुत जरूरी है कि जिसको जरूरत हो सच में उसको हम दें तो आपकी चीज भी सही हाथों तक पहुंचेगी। तो जैसे ये बेहतरीन सा गाना आ रहा है, सही कानों तक पहुंचेगा। सबने
रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा और टाइम की रफ्तार के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप हमारा यकीन जानिए कि कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। फिलहाल आपको वक्त बता देते हैं 10:29 हो रहे हैं और एक जरूरी संदेश सुनते हैं और उसके बाद जुड़ जाएंगे फोन कॉल्स के साथ। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो कभी भी आ सकती है। डरे नहीं, बस जरूरत है उसकी आहट को समझने की और सावधानी रखने की। बारिश के समय रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के द्वारा जानकारी लेते रहें। अफवाहों पर ध्यान न दें, विचलित न हो, केवल सतर्क रहें। अपने मोबाइल को चार्ज रखें। SMS का उपयोग करें जिससे बैटरी की लाइफ बचे। भारी बारिश के समय घर से बाहर न निकलें। अपने जरूरी सामान जैसे सूखे कपड़े, टॉर्च, खाने का सूखा सामान, पीने का पानी और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री की किट तैयार रखें। जरूरी कागजात जैसे परिवार के सभी सदस्यों के पहचान पत्र वाटरप्रूफ बैग में रखें। गैस और बिजली की सप्लाई बंद कर दें। तैयारी में है समझदारी। NDMA द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों प्रोग्राम चल रहा है हॉटलाइन आज संडे के दिन। आज आपके साथ है आवाज की दुनिया का आपका अपना चांद सीफा चंद्रानी एम फॉर मुखर्जी और हमारे साथ फोन लाइन पर कौन है उनसे हम बात करने के लिए बोलते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? रेनबो के दीवाने कमलेश कुमार बोल रहे हैं, अररिया बिहार से। क्या बात है, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। कमलेश जी बताइए कि इस मौसम में आप क्या करते हैं अपने आसपास से जुड़े लोगों के लिए? जी मैम, वो तो बताएंगे ही। सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि बहुत अच्छा टॉपिक आपका है और आप जो आई बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम। जी, और एक रेनबो की फ्रेंड है आज शबनम जी, उनकी आज सगाई हो रही है तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा जी जी, तो आज के टॉपिक में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि हम लोग गांव में रहते हैं मैम, ठीक है, तो गांव में हर किसी के पक्के मकान नहीं होते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि गांव में लोग होते हैं झोपड़ियों में रहते हैं, फूस के घर होते हैं। बिल्कुल, गांव में तो नहीं देखा, हमने शहर में भी देखा है। कभी जब ट्रेन से जाते हैं ना तो झुग्गी घर बने होते हैं। जी बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं कि जबकि बारिश आने वाली होती है या फिर बारिश जब होती है तो बहुत सारे लोगों के घर मतलब होते हैं कि चूने लगते हैं, पानी अंदर आ जाता है, मतलब छत पे टपकने लगता है पानी। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का गाँव में कुछ एक ग्रुप होते हैं बनाए हुए हैं हम लोग, 10-12 आदमी का, 15 आदमियों का, ठीक है। तो हम लोग ये करते हैं कि जो अगल बगल के पास पड़ोस के गांव है या घर है जहाँ पे पानी टपक रहा है तो उन्हें हम लोग जरूरी सुविधाएं जो होते हैं वो उपलब्ध मुहैया कराते हैं। जैसे कि मान लीजिए पानी टपक रहा है तो उसके लिए प्लास्टिक वगैरह का उनको उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अच्छे से रहे, ताकि उनको कोई बीमारी ना हो पानी की वजह से, क्योंकि पानी जमा हो जाता है तो उससे जी बहुत अच्छा करते हैं। और थोड़ा ये भी देख लिया, अगर ये कहीं पानी भी इकट्ठा हो जाता है वो भी जैसे पानी निकलते रहना चाहिए, नहीं तो मच्छर वगैरह होने की पॉसिबिलिटीज और कीड़े भी इस मौसम में ज्यादा होते हैं। जी, उसके लिए मैम हम लोग रहता है कि गांव में किरासन तेल मिलता है, तेल, तो उनका हम लोग छिड़काव करते हैं और जो भी होता है उनका छिड़काव करते हैं। और हाँ, गांव में तो सब्जियों की भरमार होती है। हाँ जी हेलो जी 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 जी, तो वो भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि अभी के मौसम में एक सब्जी होती है कच्चू, जानते हैं मैम आप? क्या? कच्चू? हाँ, बंगाल में बोला जाता है। हाँ, आलू जैसा, उसको अरबी बोला जाता है, अरबी। हाँ, बंगाल में उसको कोचू बोलते हैं। जी, कोचू बोलते हैं, हम लोग भी वही बोलते हैं। जी हाँ, तो वही मतलब वो आसानी से सबके खेत में होता है तो वो भी हम लोग जिसको भी चाहिए होता है तो हम लोग दे देते हैं बस। अच्छा जी, बहुत अच्छा करते हैं कमलेश जी, आपसे बात करके अच्छा लगा और आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी अपने आसपास के अगर ऐसी जगह है तो वो लोग भी ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैम, करना भी चाहिए क्योंकि इसमें ही सबकी भलाई, हमारी तो भलाई है ही, उनकी तो भलाई है ही, साथ में हमारी है। क्योंकि अगर वो बीमार होंगे तो कहीं ना कहीं हम अगर उसके आसपास रहेंगे तो वो बीमारी हम तक भी फैल सकती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनको साफ सफाई हमेशा ध्यान रखें, उनका भी और अपना भी ख्याल रखें। जी कमलेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, बाय। और हमारे साथ अब लाइन पे कौन है? हेलो जी, नाम बताए अपना? फरीद अहमद जी, बताया आपने टॉपिक सुना हमारा? क्योंकि आपसे डायरेक्ट बात हो रही है क्योंकि लाइन पे तो कोई और थे। फरीद अहमद जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ से। तो बताइए, बरसात के मौसम में आप क्या करते हैं? बरसात मौसम में जो बारिश होती है
हमने अक्सर देखा है गरीब लोग जो रोड पे खड़े रहते हैं तो जैसे निकलते हैं तो वो भीगते रहते हैं, तो हमने उनसे काफी लंबी पॉलीथीन दे लेते हैं। बारिश की वजह से आप बच जाइए, नहीं तो आपको सर्दी भी लग जाएगी, नहीं तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। अच्छा, एक बड़ी सी पॉलिथीन खरीद लेते हैं और उसी के टुकड़े एकदम 6-10 मीटर तक ले लिया। हाँ। तो पॉलीथीन दे दिया। चलिए, ये भी अच्छा ही है। बारिश की वजह से हाँ वो भी बच जाएंगे। जी, बहुत अच्छा लगा फरीद अहमद जी आपसे बात करके। आपकी तो कॉल बस यूं ही लग गई है ना। ओके, बाय बाय। और हमारे साथ जिनको हमने लाइन पे लिया था, हेलो वेरी गुड मॉर्निंग, आप पंकज जी बोल रहे हैं? जी, बहुत सॉरी आपको कि आपको इतना लंबा काफी सारा होल्ड करना पड़ा। जल्दी से बता दीजिए आप क्या करते हैं इस मौसम में इससे जुड़े लोगों के लिए। छोटे छोटे काम करके, जैसे घर के सामने नाली है, इसमें कूड़ा नहीं जमा होने दें और जिससे पानी जो है आराम से निकल जाए। अच्छा, ये सब कर देते हैं आप। थोड़ी भारी भी बहुत है, पानी जमा भी है तो उसमें कुछ वगैरह कीड़े वगैरह उसमें मर जाए। बहुत अच्छी बात है, थोड़ी बहुत जी। और कहना चाहेंगे कि यदि नाम बदल कर आप आ रहे हैं तो ये भी कुछ दूसरों को मौका दीजिए। जी, कुछ लिसनर जो है नाम बदल के आते हैं, उनसे कहना है कि दूसरों को मौका दीजिए इस लॉकडाउन में भी। हाँ बिल्कुल, और इस बात का ख्याल आप भी जरूर रखें पंकज जी। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। ओके बाय। ओके बाय मैम। और दोस्तों, आप लोगों से बातें करके सच में बहुत कुछ जानने को हम चाहते हैं कि नया जानने को मिले, तो प्लीज नए लोगों को मौका दीजिए। नंबर हम आपको बता देते हैं एक बार फिर से, 1800111026, 180011110026। और अब जो गाना आ रहा है ना दोस्तों, सारे जो मौजू है, सारी जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि सावन का मौसम भी है और क्योंकि जो कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें छूना भी मना है, डिस्टेंस मेंटेन रखना है ना। तो इस गाने को इस वक्त में प्ले करना और सिर्फ आपके लिए रेनबो की तरफ से। आपके सजन सावन आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर
लेकिन सुन जरूर सकते हैं। रेनबो सुनते रहिए, रेनबो पर हम आपसे बातें करते हैं और आपको हर घंटे खुद को कभी आपको अकेला फील नहीं होने देते और कुछ जरूरी बातें भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो सुनते रहिए रेनबो। हमारे पूर्वजों ने कहा है, अग्नि ही शेषम ऋण शेषम व्याधि शेषम तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषम न कार्येत। अर्थात हल्के में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाक हो जाती है। इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवश्यक होता है। इसलिए अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा। और मैं फिर एक बार कहूंगा, 2 गज दूरी बनाए रखिए, खुद को स्वस्थ रखिए। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। आकाशवाणी FM रेनबो। रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा हॉटलाइन में आज आपके साथ है आवाज की दुनिया का आपका अपना चांद, और चांद के साथ इस वक्त फोन लाइन पर कौन है उनसे बात करने के लिए सबसे पहले बोलेंगे हेलो। हेलो। हाँ जी जी मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग। नाम बताइए अपना। जी मोहम्मद हसन बोल रहे हैं। हसन जी बाराबंकी से बोल रहे हैं। आप बाराबंकी से बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। जी आप बता दीजिए, आपने आज के टॉपिक पे आप क्या बोलना चाहते हैं, किस तरीके से आप हेल्प करते हैं, क्या मदद करते हैं अपने आसपास से जुड़े लोगों की बरसात के मौसम में, अपने लिए क्या करते हैं? जी पहले तो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। जी क्या बोलना चाहेंगे? 2 लाइनें। अच्छा जी बोलिए। जी हरगिज गलत निगाह से देखा न कर मुझे, और मैं तेरा हो चुका हूँ परखा न कर मुझे। अच्छा। तन्हाइयों में बैठ कर तन्हा न कर मुझे, और मैं घुट के मर न जाऊँ ऐसा न कर मुझे। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी हसन जी आप बता दीजिए अब टॉपिक पे क्या बोलना चाहते हैं? देखिए यहाँ तो अब बारिश के मौसम में जितने भी लोग हैं सभी लोग तो ज्यादा से ज्यादा अपनी व्यवस्था के साथ चलते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं जो निकलता हूँ तो अपने साथ जैसे कि पन्नी वगैरह हो गया, छाता हो गया, रेनकोट हो गया, तो लेके निकलता हूँ। अगर मुझसे ज्यादा किसी को जरूरत पड़ती है तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ, अपने आप ऐसे ही छोड़ देता हूँ। मतलब आप एक्स्ट्रा लेके निकलते हैं अपने के? एक्स्ट्रा लेके नहीं निकलता हूँ, जैसे अगर मेरे पास होती है तो बाई चांस अगर मतलब मैं जैसे मुझसे ज्यादा कोई भीख अगर उसको जरूरत है तो मैं उसको दे देता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, मैं अगर थोड़ा सा मेरा काम बनने वाला है तो मैं अपना काम निकाल लेता हूँ, अगर उसका नहीं चल रहा तो मैं उसको दे देता हूँ। ये मेरा मानना, मैं ऐसा करता हूँ। जी। जैसे कि हम लोग गांव में टहलते हैं या कहीं इधर उधर जाते हैं तो छाता लेके जाते हैं, तो जब छाता लेके जाते हैं तो जैसे वहाँ पे कोई होता है तो छाते में तो 2-3 लोग ऐसे ही आ जाते हैं, तो ऐसे हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। जी बहुत अच्छी बात है हसन जी, आप बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। बाय बाय। और अब हमारे साथ लाइन पे कौन है? हेलो। हेलो मैडम नमस्कार। नमस्कार जी, नाम बताए अपना। मैं तो हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है FM रेनबो के प्रोग्राम हॉटलाइन में। थैंक यू मैडम। जैसे कि आपने बताया हिमाचल वहाँ तो बहुत बारिश होती होगी, मतलब हमेशा होती रहती है कि मतलब इस मौसम में ज्यादा होती है बारिश मैडम? जी हाँ बिल्कुल मैडम, हमारे यहाँ पे 2 बरसात होती है, एक सर्दियों में, एक आजकल जो मानसून की बारिश है जी। क्योंकि हम धर्मशाला रेंज के बगल में ही पड़ते हैं, है जिला मंडी में, लेकिन बिल्कुल जो प्रभाव है पूरा धर्मशाला का यहाँ पर रहता है। तो आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश जो है वो चीरापूंजी के बाद धर्मशाला में होती है जी। तो फिर कैसे वहाँ पे जो जरूरतमंद लोग हैं आप उन लोगों के लिए क्या करते हैं? मैडम वैसे तो बारिश से बचने के लिए तो लोगों ने खुद अपना इंतजाम किया होता है। जैसे यहाँ पर हर आदमी के पास घर होते हैं पक्के या स्लेट पोश, या फिर उसके अलावा सर्दियों में भी लोगों के पास कपड़ों की और इसकी कोई कमी नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर लोगों को कहीं ऐसी जरूरत पड़ती है, विशेष तौर पर लॉकडाउन के दौरान, जैसे लोगों को जागरूक करना, और उसके बाद डिसइंफेक्टेंट जो थे ना जी, वो लोगों तक मुहैया करवाया कि ब्लीचिंग पाउडर में घोल करके अपने अगल बगल में छिड़काव कीजिए। तो बाकी उसके अलावा भी आपने किया? जी ये आपने किया? ये
हाँ मैडम, हमारे मतलब मैं तो पंचायत का पहले प्रधान रहा हूँ, आजकल बीडीसी मेंबर हूँ, तो हमें तो करना ही पड़ता है। सरकार के आदेश भी थे कि लोगों को जागरूक करना है और उसके साथ साथ उनकी मदद करनी है। इसके अलावा आपने जो कहा कि हमारे पेड़ पौधों की बात चल रही थी, तो हमारे यहाँ तो आपको पता कि पेड़ों की पूजा की जाती है और इसके साथ साथ आजकल वन महोत्सव भी चला हुआ है। और यहाँ पर मैडम हम जो है वो गोबर के जैसे आप उपले बनाते हैं, वैसे गोबर के गोले बना करके उसमें बीज डाल देते हैं। अच्छा। और गौमूत्र से उसको पानी नहीं लगाते, उसमें गौमूत्र से उसको बात करके और उसके गोले बना करके और उनको रख देते हैं, सुखा देते हैं। और जब वो मतलब उसका 100-150 ग्राम जो है वजन होना चाहिए। जैसे ही बरसात शुरू होती है, जैसे आजकल बरसात शुरू होगी, तो उसको फिर जैसे आप गुलेल होती है वैसे ही एक गुरबान होती है हमारे यहाँ पर रस्सी के, जो उससे जो है जहाँ पर जंगल के अंदर आप नहीं घुस सकते, वहाँ पर उसको जो घुमा करके उसको फेंकते हैं। वैसे मैं तो समझता हूँ सरकार का है, तो इस तरह के गोले जो है वो जहाँ पर जंगल पे कहीं नहीं जा सकते, वो हेलीकॉप्टर से भी उसको फेंक सकते हैं। और जैसे ही वो बीज जो है वो पानी उसके ऊपर गिरेगा तो गोबर गीला होगा और वो बीज जो है अंकुर फूट जाएगा और 1-1.5 साल में वो पेड़ तैयार होता है। आपके प्लेन में तो वो जो जैसे आप पौधारोपण करते हैं नर्सरी में, उन पेड़ों को जेसीबी से उखाड़ करके, जैसे 8-10 फुट के अगर हो गए तो जेसीबी से उखाड़ करके उनको आगे पीछे जो है लगाया जा सकता है। उससे पशु भी उसका नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि काफी बड़े हो जाएंगे ना मैडम जी वो। और बरसात के दिनों में इस काम को किया जा सकता है। जी नागेंद्र जी, ये वहाँ पे एक रिवाज है कि इस तरह से करना पड़ता है, ये कोई त्योहार की तरह उसको, मतलब पेड़ों का रोपण उसको एक फेस्टिवल की तरह उसको मनाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल मैडम जी, वन महोत्सव आजकल चला हुआ है, ये 7-8 जुलाई से तक 10 जुलाई तक चलेगा। और ये मैडम, हम तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तो माँ भारती के फेफड़े हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन अगर यहाँ से पैदा नहीं होगी तो बाकी लोग तो, क्योंकि ठंड भी यहाँ से, बर्फ भी यहाँ पर कुदरती हमारे पास बर्फ के ग्लेशियर हैं, जो कि पूरा साल जो है वो गंगा जमुना सरस्वती, ये सतलुज ब्यास, जितने भी पंजाब की नहरें आपको दिखाई देती हैं, सब हिमालय उत्तराखंड से निकलती है। और मैं एक गुजारिश जरूर करना चाहूंगा सरकार से कि हर साल जो है वो 15 दिन का जो है लॉकडाउन हो, कोरोना के बाद भी। जी सर, नागेंद्र जी, जी आपने बहुत जोश है बोलने के लिए नागेंद्र जी, लेकिन आप हमारी बात भी सुन लीजिए कि बहुत सारी चीजें अगर हम एक बार में बोलते हैं ना, तो वो चीजें लोग भूल जाते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी बात को बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोगों के दिलों में ज्यादा दिनों तक कायम रहेंगी। जैसे अभी ये जो बीज वाली बात थी, ये बहुत अच्छी थी, और ये शायद अगर हम लोग भी करें, गोबर के उपले में अगर बीज को दबा के, और शायद अगर गमलों में भी लगाए, तो वो पेड़ ज्यादा अच्छा बन पाएगा, वो पेड़। तो नागेंद्र जी, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बाय बाय। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं आपका फोन मिले और आपने कुछ खास किया, जैसे ये आइडिया तो बहुत अच्छा लगा हमें कि गोबर के उपले बना के उसमें बीज को दबा दिया जाए, और जब उसमें बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो वो कितना प्यारा सा पेड़ बनेगा, है ना। और ये कोशिश आप भी कर सकते हैं अपने घरों में, गुलेल बना के ना सही, लेकिन अपने गमलों में तो ये प्रयोग हम कर ही सकते हैं अगर हम करना चाहे तो। और अगर आप फोन मिलाना चाहे तो 180011100026 ये नंबर है उनके लिए जिनका फोन आज तक कभी नहीं मिला। वो चाहते हैं बताना कि इस मौसम में वो क्या एंजॉय करते हैं, डांस करने के अलावा, मेहंदी लगाने के अलावा, झूला झूलने के अलावा, व्रत रखने के अलावा, पकौड़े खाने के अलावा, वो किस तरीके से एंजॉय करते हैं इस मौसम को अपने लिए और अपने से जुड़े लोगों के लिए। एक संदेश आप तक पहुंचाते हैं और उसके बाद एक गाना सुनाएंगे आपको, और उसके बाद जुड़ जाएंगे एफएम रेनबो पर। प्रोग्राम चल रहा है हॉटलाइन, आपके साथ आवाज की दुनिया का आपका अपना चांद सी पर चंद्रानी है मुखर्जी। क्या करूं, मम्मी पापा मुझे कोई स्टोरी भी नहीं सुनाते, सिर्फ मोबाइल देखते रहते हैं। हाँ, हेलो आकाशवाणी, मैंने पहले भी तुम्हें फोन किया था बच्चों की प्यारी प्यारी स्टोरीज के लिए। मैं कब सुन पाऊंगी कहानियाँ? बेटा, 1 जून से हर रोज स्टोरी टेलिंग सीरीज फॉर किड्स, जंगल जंगल फिर बात चली। अच्छा, व्हाट टाइम? सुबह 10:20 और शाम 4:10 पर न्यूज ऑन एयर ऐप, AR लाइव न्यूज 24/7, FM गोल्ड और हमारे YouTube चैनल पर भी। लेकिन हाँ, रात को भी 9:05 FM रेनबो पर। यस, मतलब मेरे लिए बेड टाइम स्टोरीज भी। जंगल जंगल फिर बात चली, साउंड्स गुड, मैं रोज सुनूंगी और मम्मा पापा को तंग भी नहीं करूंगी। तानो तानंतर नंतर तानो
जंगल जंगल फिर बात चली। आकाशवाणी FM रेनबो। कुछ भी हो सकता है, अरे बस कुछ भी हो सकता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। हुस्न यार बदले रंग हजार, शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार। तौबा हुस्न यार बदले रंग हजार, शर्म कभी आती है और कभी आता है प्यार। देखें कौन ठहरता है, अरे देखें कौन ठहरता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। दोस्तों हम आपसे चाहते हैं बहुत सारी बातें करना, इसीलिए हम आपसे जुड़े हुए हैं लगातार। और हमारे पास इरफान जी अंसारी जी का फोन आया था सीतापुर से, उनसे बात नहीं हो पाई, पता नहीं कैसे उनका फोन कट गया, लेकिन वो कहते हैं वो भी हेल्प करते हैं। रास्ते में जाते हैं अगर उनको दिखता है कोई भीगता हुआ तो अपना छाता दे देते हैं, लेकिन इस वादे के साथ कि वो उनको छाता वापस दे देंगे, तभी वो अपना छाता दे देते। देखिए ये एक सच्ची बात थी जो अच्छी लगी। हेल्प भी करिए, लेकिन जितनी आपकी कैपेसिटी है जाहिर सी बात है आप उतनी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ लाइन पे कौन है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो
हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं विपिन कटारे बात कर रहा हूँ, जिला सागर, मध्य प्रदेश से। जी बताइए, आप आज के टॉपिक पे क्या बोलेंगे? अगर आपने ये टॉपिक रखा है बरसात के मौसम में क्या किस प्रकार से आप रहते हैं, किस प्रकार से हेल्प करते हैं ना, तो मैम इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैं तो प्रत्येक साल बरसात में यही करता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ से मैम, मेरा घर तो हाईवे पर है लेकिन कच्ची रास्ताएं निकली है, तो मैम यहाँ पर रोड बना है, तो अक्सर देखा जाता है कि जो स्कूल के बच्चे रहते हैं उनको ज्यादा बरसात होने लगती है तो प्रॉब्लम होती है कीचड़ वगैरह में, और मैम जो गाड़ियाँ वगैरह फंस जाती हैं तो हम अक्सर यही करते हैं कि जो गाड़ियाँ कीचड़ में फंस जाती हैं उनको निकालवाना, मतलब इनमें खासकर प्रॉब्लम ज्यादा आती है। चलो, आप अपनी तरफ से जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प कर देते हैं। विपिन जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और हमारे पास गणेश दास जी का भी फोन आया था, लेकिन गणेश दास जी आपसे सॉरी चाहेंगे क्योंकि वक्त इजाजत नहीं देता। आप भी बहुत हेल्प करते हैं और आप कहते हैं कि आपको बहुत दिनों बाद फोन लगा है, लेकिन आई एम सो सॉरी, लेकिन आप इतनी तो साथ देंगे अपने दोस्त का। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। पर यकीन जानिएगा दोस्तों, हमें आपसे अलग होना कतई अच्छा नहीं लगता, तो इस उम्मीद, इस ख्वाहिश के साथ कि फिर होगी आपसे जल्द मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिएगा, बारिश का मौसम है, वैसे तो घर से निकलना ही नहीं है, लेकिन अगर निकलना ही पड़े तो संभल कर चलिएगा। तो क्या अब आपकी इज्जतदारी जाए। बाय।